जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बनता है, क्या मुख्यमंत्री को जनता चुनती है या फिर किसी और तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, यह बिहार या किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, उसकी सारी प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि मुख्यमंत्री होता क्या है। तो मुख्यमंत्री कौन होता है, जो पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन होता है। तो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर, जिसे शॉर्ट में सीएम भी कहते हैं, किसी राज्य की सरकार का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्य में विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली की बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। यह मुख्यमंत्री के बारे में कॉमन व्यू है। अब हम जानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री के बारे में है कि बिहार का मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो समझिए इसको, कहता है कि मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह प्रक्रिया चरणों में होती है। यानी बहुत सारे स्टेप का पालन किया जाता है, तब जाकर के मुख्यमंत्री का चयन होता है। यानी सीधे तौर पर जनता है जो मुख्यमंत्री को नहीं चुनती है। तो होता क्या है, इसमें समझते हैं बारी बारी से। तो चरण एक जो है, चरण एक में होता है विधानसभा चुनाव। बिहार की जनता हर 5 साल में एक बार अपने विधायक एमएलए को चुनने के लिए मतदान करती है। यानी 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है और जनता अपने मनपसंद के विधायक को चुनती है। चूंकि बिहार में विधानसभा में 243 सीटें हैं, यानी कुल कितने सीटें हैं बिहार विधानसभा की? 243 सीटें हैं। और जो पार्टी या गठबंधन, जैसे मान के चलिए एनडीए या महागठबंधन, अधिकांश यानी 122 से अगर ज्यादा सीट ले आती है, वही सरकार बनाने के दावा कर सकती है। यानी 50% से ज्यादा सीट जिस पार्टी के पास होगा वह दावा करेगी कि हम सरकार को बनाएंगे। तो चूंकि 243 है, तो 243 का जो होता है 121.5 से ज्यादा, यानी 122 सीट। 122 सीट जिस पार्टी के पास आएगा वह दावा करेगा कि हम सरकार बनाएंगे। अगला चरण में क्या होता है समझते हैं। चरण 2 में होता है बहुमत दल का चयन। यानी जीतने के बाद उस पार्टी या गठबंधन की विधानमंडल पार्टी की बैठक होती है, और इस बैठक में जो जीते हुए विधायक होते हैं आपस में से एक नेता का चयन करते हैं, जिसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। यानी जो भी 122 या उससे अधिक जो जीते हुए विधायक हैं वह एक बैठक करते हैं पार्टी का, विधानमंडल पार्टी का, और उसमें से किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है। आगे देखते हैं चरण 3, राज्यपाल को समर्थन पत्र देना। चुने गए नेता को पार्टी या गठबंधन के विधायक के समर्थन पत्र, लेटर ऑफ सपोर्ट देते हैं कि हम इस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। यह पत्र राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल यह सुनिश्चित करते हैं कि उस नेता के पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन है या नहीं, यानी 122 या उससे अधिक विधायक इनके पक्ष में है कि नहीं है। आगे देखते हैं चरण 4 जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चरण 4 में क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यानी राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है, जिसको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। यानी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम किनका है, वो है राज्यपाल महोदय का। आगे देखते हैं, आगे है विश्वास मत, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। यह क्या होता है, अगर सरकार गठबंधन की हो या बहुमत बहुत कम हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहते हैं कि वह विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, यानी कॉन्फिडेंस वोट करे। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद ही
सरकार स्थिर मानी जाती है। मान के चलिए 122 विधायक ने समर्थन दे दिया, मुख्यमंत्री चुने गए। हो सकता है कि कोई विधायक बाद में पीछे हट जाए। इसके लिए क्या होता है कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है मुख्यमंत्री को। अगर वह 122 या उससे अधिक का बहुमत प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सरकार अस्थायी रूप से मानी जाती है। आगे देखते हैं कार्यकाल और जिम्मेदारियां। तो कहता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, लेकिन वह राज्यपाल के विश्वास पर निर्भर करता है। यानी राज्यपाल को ऐसा लग जाएगा कि नहीं, यह मुख्यमंत्री बहुत घोटाला कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है या फिर किसी तरह का परेशानी समझ में आएगा राज्यपाल को, तो उससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। कहता अगर विधानसभा में बहुमत खो देते हैं तो उसे इस्तीफा देना पड़ जाता है। यानी राज्यपाल को ऐसा लगेगा कि फलाने मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो उस केस में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, या फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं अपने पद से। मुख्यमंत्री राज्य कैबिनेट का प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास होता है। आगे इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को आप भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।